नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दुहु भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखनऊ सुनी भाई भय सुखारे। फूल पाकर मुनि जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सदा सफल हों, और यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। करी भोजनु मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आये सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिसी ससी उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारी कीन मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उससे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा श्री सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दीन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उसका उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन अर्थात शोभाहीन और निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई विरहीनी दुखदाई, ग्रसई राहु निज सिंधई पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता रहता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रास कर लेता है। चकवे की चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वैद ही मुख पटतर दीन्हे, होई दोषु बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विदु व्याज बखानी, गुर पही चले निसावड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान करके वे गुरु जी के पास चले। करिमुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोकी कहन हस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया और रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु तात, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनऊ जोरी जुगपानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमी तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करहीं उजियारी, तारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे कमल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होवे टूटे धनुष सुखारे। उयम भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु,
आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया, तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का यानी कि आपके प्रताप को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करने के बाद वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तक जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए, जनक विनय तिन आई सुनाई, हर्ष बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र जी मुनि जी के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहूं तब पठवा जनक बोलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि जी ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, नवान्न पारायण 2रा विश्राम। सिय स्वयंवरो देखै जाई, ईस काहि दो देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जापर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनि वर बानी, दीनई असी सबई सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने को चल दिए। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासन पाई, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखे जनक भीड़ वे भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरंत सकल लोगन पही जाहूं, आसन उचित देहु सब काहूं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहे मृदु वचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज फल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु अर्थात सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तही अवसर पाए, मनहु मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर वन वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजित रूरे, उड़गन महु जनु जुग विदु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखे रूप महारणधीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु तिन्हारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणवीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण करके आसीन हो गए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति देख ली हो।
रहे असुर छल छोने वेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा, पूर्वासिन देखे दो भाव, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला रूप में देखा। नारी विलोकहि हर्ष हिय, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। विटुक्षण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख पर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर और नेत्र तथा सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु संप्रीति ने जाति बखानी, जोगिन परम तत्व में भाषा, सात समुद्र सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और श्वेत प्रकाश परम तत्वों के रूप में देखे। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, रामई चितव भाई जह सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीय। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कवह किन को, एहि विधि रहा जहाँ जस भाऊ, ते ही तस देखेऊ कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, अर्थात उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को अति ही भाते हैं, बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारुमार मनुहरणी, भावती हृदय जाति नहीं वर्णी, कल कपोल श्रुति कुंडल कोला, विचुक चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, अर्थात कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर अर्थात होंठ बहुत ही सुंदर है और वाणी बहुत ही कोमल है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटि विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाई, कच विलोके अचि अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौएं टेढ़ी और नासिका मनोहर है, चौड़े ललाट पर तिलक छलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं। पीत चौतनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कली विच बिच बनाई, रेचे रुचिर कंबु कवर गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा के सिवा। पोली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हो रही है, जिनके बीच बीच में फूलों की पीली कलियां बनाई गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं।
कुंजर मणिकंठा कलित उरिन तुलसी का माल, वृषभ कंध केहरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और बल का भंडार है। कटी तुनेर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम वर कांधे, पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हुए हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष और पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर्षे जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे अर्थात आंखों की पुतलियां भी नहीं चलती। जनक की दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हो रहे हैं और तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी अब सब मुनि दिखाई, जह जह जहे कुंवर पर दो, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि अर्थात यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवी देवताओं को यथास्थान विश्राम देते हुए उन्हें यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो उपहान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरो कोटि अपराध। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु सनय, विनय करूँ कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उत्तम और उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।